सबीना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, वो आपसे पहले बात हुई थी। हमारी हमारी अम्मी को एक परेशानी है बहुत ज्यादा, और हमें भी 2 सवाल करने हैं आपसे। जी हमारी जो अम्मी है ना, उनके मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाती है और होल होती है बहुत, और कलेजे में दुखन भी हो जा बहुत ज्यादा। जी, और उनके ना मतलब उदासी है बहुत ज्यादा, और बहुत रोती है, नींद भी नहीं आती। क्या जी उम्र है मतलब बहुत ही ज्यादा मम्मी की? दिक्कत है। भूख। मम्मी की अम्मी की उम्र उम्र बता 30 दी। साल है। हाँ? अम्मी की उम्र 30 साल। 30 साल। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रही हैं आप कितने साल की हैं? अच्छा, अम्मी की उम्र जी 40 साल। नहीं, और ज्यादा। नहीं, ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं। आपकी उम्र कितनी है? अच्छा। मेरी उम्र 20 साल है। तो देखो, मम्मी की उम्र ज्यादा होगी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक सवाल हो गया, अब अपना सवाल करिए। जी मेरा ना मतलब सिर में झंझनाहट सी रहे नसों में, और दर्द बहुत ज्यादा रहता है, फुलन बहुत ज्यादा रहती है, और दिल की धड़कन तेज है हर टाइम, और मेरा रोना बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब रोती रहे तो दिल करे। रात में नींद भी नहीं आती बिल्कुल भी। मुझे डिप्रेशन बताया डॉक्टरों ने, लेकिन कोई आराम नहीं है, दवाई बहुत ज्यादा खा ली मैंने। ठीक है, कलम और पेन है आपके पास? कॉपी और पेन है ना? पेन कॉपी लेकर बैठे हैं सबीना आप? सबीना। जी जी बैठे हैं, कॉपी पेन उठा लिया है। और आपने मुझे पहले एक दवाई बतलाई थी, वो हमने करीब से आराम नहीं आया बिल्कुल भी। कौन सी? जी 200 ग्राम तो आंवला लिखा था उसमें। 200 ग्राम छोटी हेड़, और 300 ग्राम धनिया, अच्छा। और 30 ग्राम इलायची आपने उसमें बताई थी। 1 महीना हो गया लगभग, ज्यादा ही। आराम कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और गोंद मोरिंगा सफेद? जी वो तो नहीं बताया था आपने। नहीं बेटा। और जी उसमें बताया था आपने अरंडी के तेल में उसको भूनना है बारीक करके। नहीं नहीं बेटा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये अधूरा है जब तक आप गोंद मोरिंगा सफ़ेद नहीं डालेंगे इसमें। और ये 1 महीना नहीं, 5-6 महीने खाना है। ये डिप्रेशन का मर्ज में टाइम लगता है, 5-6 महीने या उससे भी ज़्यादा। ठीक है। कितना मतलब कितने टाइम में आराम होना शुरू होगा? आराम तो शुरू हो गया होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 6-7 महीने ये लगातार लेना है। इसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना आप, सफ़ेद वाला ही लेना। आप लिख लीजिए। मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि कोई गलती कर दे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वो लिखने वाला। एक तो ये आपका नुस्खा आपको 6-7 महीने खाना है, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये बहुत मुजर्रब है, यानी बहुत तजर्बों से गुजरा हुआ है। आप इसे ज़रूर लें, जल्दबाजी ना करें। यूनानी में तो वैसे ही 2-3 महीने तो वैसे ही चाहिए, लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ को 7-8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। अब मम्मी की बात। मम्मी को आप दीजिए जैतून का सिरका। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, या एक ही टाइम रात के सोते वक्त दे दिया करिए। ये छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला दें रात को, जब सोने का टाइम हो जाए, लाइटें वाइटें जब बंद कर देते हैं, फिर 1 गिलास पानी में मिला के पिला दिया करें। उसी दिन से उनको अच्छी नींद आने लगेगी, उसी दिन से। ये मेरा तजर्बा है, मैं भी जब बहुत ज़्यादा होता हूँ तो ये ले लेता हूँ, और उसके आधा 1 घंटे बाद ऐसी गफलत की नींद आती है, सुकून मिल जाता है। ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल की रगों के लिए जो ब्लॉकेज हो जाती है उनके लिए, हाजमे के लिए, बुरे ख्यालात के लिए, दिल की धड़कन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर के लिए, मैदे के लिए, किडनीज़ के लिए ये बहुत तेज़ होता है। 3 चम्मच लें और रोज़ दें, और फिर हमें, जैसे आप बुराई कर रहे हैं ऐसे ही आप हमें इसकी दोबारा से फ़ोन करके बताएंगे कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। और बहुत जल्दी नहीं, 10-15 दिन में कुछ नहीं होता। आप महीना भर, 2 महीना तो लें कम से कम, फ़ायदा नज़र आने लगेगा, फिर हौसला हो जाएगा कि आप लगातार इलाज कर सकेंगे।
जी, तो दर्शकों देखिए, जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो कोई भी बात नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। फिर आप लोग चूक कर देते हैं, नुस्खे आप कुछ और बना लेते हैं, आपको लाभ नहीं मिलता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको कुछ ही दिनों में रिलीफ मिल जाए तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो रोग है वो इतने साल पुराना होता है, इतने महीने पुराना होता है कि अगर आप लोग जल्दबाजी करेंगे किसी भी नुस्खे में तो कभी भी आप लोगों को आराम नहीं मिल पाएगा। इसलिए बार बार आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि सब्र जो लोग रख सकते हैं वो नुस्खे अपना सकते हैं। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, रोग संबंधी कोई भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ उत्तराखंड से हैं राकेश गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बताइए। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ जी, घुटनों में दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा। कितने सालों से? ये जी ऐसा हो गया 5-6 महीने हो गए। मैडम मेरा जी आपने मतलब दवाई दी है, बुकिंग वगैरह करा की 26 तारीख में, हरी गुप्ता जी के नाम से जी। हाँ। तो इसमें दर्द है जी, बहुत दिक्कत है जी, पैरों में दिक्कत है। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो जी ऐसी है 55-56 साल की है जी। ठीक है। कोई दवा खा रहे हैं? जी हमारी दवा खा रहे हैं? नहीं, आप हमारी दवा तो नहीं खा रही है ना? नहीं हमारी दवा नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अभी दवाई नहीं खा रहे, आपकी दवाई नहीं खा रही थी मैडम, अभी कोई और दवाइयाँ खा रही थी। ठीक है। अच्छा देखिए मैडम, अगर आप नए जुड़े हैं तो और बात है, नहीं तो सब लोग जानते हैं कि ऐसे मरीजों के लिए एक मैं गोंद बताता हूँ, और वो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। असली लेना और सही पोटेंसी में लेना, ना कम ना ज़्यादा। एक गोंद आता है, गोंद स्याह नाम से, काला गोंद भी कहते हैं इसे। ये बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिल जाता है, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। यह आप जैसे मरीजों के लिए एक सोना है, एक तोहफा है। हम जैसे मरीजों के लिए, आप जैसे उम्र वालों के लिए बस एहतियात ये करनी है कि ये असली लेना है, और खाली 100 ग्राम ही ले लीजिए, और बहुत सस्ता है, 10-12 रुपये रोज़ का पड़ता है। ये आपने लाखों रुपए की दवाएं खा ली होंगी, लेकिन ये 10-12 रुपये रोज़ की दवा अगर असली मिल गई, असली ही लेना है, नहीं तो मत लेना। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से। अगर आप रईस है तो जूस से भी ले सकते हो, डायबिटीज़ नहीं है तो। लेकिन एक एहतियात ये करनी है कि ये कुर्सी वाला बाथरूम यूज़ करना है आपको अपनी ज़रूरत के लिए। नहीं है तो वो लगवा लें, और ज़रूरी है वो, वरना देर में फ़ायदा होता है, और अगर ये लगा हुआ होगा तो बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। आप लगातार लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। काफ़ी तकलीफ़ में हैं आप और काफ़ी दवा खा ली आपने। ये 100 ग्राम दवा आप खा लीजिए। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। ये पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, इसलिए लोग नकली भी दे देते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र से अगले कॉलर हैं जिनका नाम है नाना, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। बताइए। मेरा बीपी को है ना डॉक्टर? बीपी है ना? बीबी को बीवी को बढ़ता है, मतलब थोड़ा दिल में ज्यादा ये होता है। बीपी बढ़ता है? बीपी नहीं है। अच्छा, बीवी को क्या होता है? बीबी को दिल में थोड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं वो, घबराहट। दर्द ज्यादा होता है। हाँ, वही घबराहट। कितनी आयु है उनकी? 55। अच्छा देखिए, ये उम्र में हमें पता हो या ना हो, हम दिल के रोगी हो जाते हैं। हमारा बीपी बढ़ने लगता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून का चर्बी बढ़ जाता है, और दिल के आसपास चर्बी होने लगती है। यहाँ तक कि दिल की रगों में भी चर्बी जमने लगती है। जो लोग इस बात से वाकिफ़ हैं उनको खूब लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन खाएं 5 से 10 पीस रोज़ाना, आपकी पत्नी,
और एक सिरका आता है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर पिया करें तो उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर लखनऊ से हैं आरके गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी जी बताइए सवाल क्या है। नमस्कार हकीम साहब जी, मैं कार्तिक गुप्ता बात कर रहा हूँ लखनऊ से। मेरे पेट में बहुत दिक्कत होती है, कभी लेफ्ट साइड दर्द होता है, कभी राइट साइड, कभी हल्का थोड़ा, कभी कभी एकदम चुभन मचती है लेफ्ट साइड थोड़ा दिल के साइड, कभी राइट साइड चुभन मचती, मतलब पूरे पेट में अलग अलग जगह चुभन मचती रहती है। एज क्या है गैस बहुत आपकी? बनती है। एज मेरी 19 ईयर्स। 19 साल। तो देखिए, एक तो 5 बार गर्म पानी जरूर पिया करें और मेथी और सौंफ, धनिया, अजवाइन, ये सबको बराबर बराबर वजन में लेकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम गर्म पानी से लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, कानपुर से अगली कॉलर हैं आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। वो 10.5 साल की है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है और इधर उसका फैट भी बढ़ रहा है, 42 kg की हो गई है वो। ठीक है जी। देखिए, इस बच्ची को दवा कुछ न दें और ये इसको जितना भी हो सके पैदल चलाएं और अगर ये दौड़ सकती है, या वो बच्ची एक गेम खेलती है रस्सी कूदने वाला, कुछ भी नहीं तो रस्सी कूदाएं खूब, 1 घंटा या उससे ज़्यादा रस्सी कूदे रोज़ाना, या भाग दौड़ का गेम 1 घंटा या उससे ज़्यादा खेले, तो इससे इसके दोनों फायदे होंगे, फैट कम होगा और लंबाई बढ़ने लगेगी। और किसी पाइप पे ऐसे पकड़ के ऐसे लटकते हैं ना, आपने देखा होगा लोग, उस पर लटके और रोज़ाना आप एक चीज़ ले लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसका रॉ मटेरियल लेना है, सफ़ेद वाला लेना है और इसका पाउडर बना लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर इसको 1 बार पिला दिया करें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, औरंगाबाद से छाया, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तेज आवाज में बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है, अच्छे से आ रही है। हाँ बोलिए। दवाई ये अभी हमको दवाई मिली है, मैंने तीनों की दवाई मंगाई, मेरे 2 भाई और मेरी। अच्छा, तो हाँ, पहुंची नहीं है अभी तक? कैसे कैसे लिए? हाँ पहुंच गई। अच्छा, पहुंच गई है। कैसे कैसे लेनी है, कौन कौन सी दवाइयाँ पहुंची हैं? हेलो, इनसे बात करो, कौन सी दवाई वो बोलेंगे। हेलो जी बेटा बताइए। हाँ, एक टी केयर डिफॉल्ट बोल के नाम है, टी केयर। एक जैतून सिरका है, एक गोंद सिया है, काला गोंद। ठीक है, तो देखिए, जैतून का सिरका उनको लेना है जिनके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या पेट की प्रॉब्लम है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या खून में चर्बी ज़्यादा है, उनको लेना है दिन में 1 बार या 2 बार 3-3 चम्मच पानी में मिलाकर, ठीक है। और टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल, एक सुबह एक शाम नाश्ते और रात के खाने के बाद पानी या बगैर चर्बी का दूध या जूस से लेना है अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। और गोंद सिया को पाउडर बना लीजिए, ये रॉ मटेरियल है, और जिनके दर्द है वो शख्स आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। और टी केयर भी दर्द के ही दवा है, या तो टी केयर लें दर्द वाले, या गोंद सिया लें, एक ही चीज़ लें।
आप समझ गए होंगे, वरना इस पर नंबर भी लिखा होगा, जो पैकेट आपके पास आया उस पर नंबर लिखा है, आप उनसे हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं।